हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड फंक्शंस। मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ व्हाट? तो मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि चैप्टर किस बारे में, चैप्टर की थीम क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो एक बहुत विजिबल इंस्टीट्यूशन है, ठीक। अब वो उसका काम क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस व्हिच पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म। फाइन। पॉलिटिकल पार्टी को आप डिफाइन कैसे करोगे? समझ में आ गया सर, लेकिन एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? तो ये जो सारे सवाल आपके मन में है ना, इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और अच्छे से मीनिंग को और फंक्शन को समझते हैं। क्लियर? तो अब देखो, ये जो आपके सामने डेफिनेशन है ना, दिस इज द डेफिनेशन विच यू हैव टू राइट इन द एग्जाम। क्या कह रही है डेफिनेशन? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government। तीन चार शब्द है यहां पे। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। ऐसा नहीं कहीं आपको जाते हुए दिखेगा ये बीजेपी जा रही है, ठीक है, ये कांग्रेस जा रहा है। तो उस तरह से क्या है, पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है कि लोगों का एक समूह एक साथ आता है। क्यों एक साथ आते हैं? भीड़ बढ़ाना है? नहीं, भीड़ नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ये सभी लोग एक साथ इसलिए आते हैं ताकि एक चुनाव लड़ सके। चुनाव में लड़ना, लिटरल शब्द में मत जाने लड़ रहा, ठीक है। चुनाव लड़ना मतलब क्या है कि वो सभी लोग एक साथ आके एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, उस ग्रुप के थ्रू लोगों को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। दे कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब इलेक्शन कंटेस्ट क्यों करना है? क्योंकि इलेक्शन में जब वो कंटेस्ट करेंगे, जब इलेक्शन लड़ेंगे, तो इलेक्शन लड़ने के बाद में कोई एक जीतेगा, ठीक है। ये तो रूल है लाइफ का, क्या कि जब कंपटीशन होता है किसी भी चीज में तो कोई जीतता है, कोई हारता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि जब सभी लोग इलेक्शंस लड़ेंगे ना, तो जो जीतेगा, ठीक है। और ये इलेक्शन इसीलिए लड़ रहे हैं कि हम इलेक्शन में जीत के क्या करेंगे, सो दैट वी कैन होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट में पावर होल्ड कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट दो अलग अलग चीजें होती है। अभी आगे और इसी टॉपिक में मैं आपको क्लियर कर दूंगा थोड़ा सा, दो अलग अलग चीजें कैसे होती है, ये समझ में आया। तो ये डेफिनेशन जो है ना, इस डेफिनेशन को एक मैं आपको नुस्खा बताता हूं, लिख लेना एक पेपर पे, तकिए के नीचे रख के सो जाना, याद हो जाएगी, ठीक। मेरा कहने का मतलब ये कि इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। सीधा क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स उंगलियों पे गिने जा सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। पिछले 4-5 सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आया है, रिपीटेटिव आया है। तो इसको तो अच्छे से पढ़ना, क्या कि व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज समझ में आ गया, फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, तो ये फंक्शंस हम एक एक करके पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? डेफिनेशन, मीनिंग, ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया। अब देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी की कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि कांग्रेस, एक डिस्क्लेमर पहले देते चलता हूं मैं, और आपको नहीं तो पता लगे बाद में मेरे ऊपर चढ़ जाओगे, क्या कि अब हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मैं टीचर हूं, आप क्या स्टूडेंट हो, तो हमें एक टीचर और स्टूडेंट की तरह ही पढ़ना है। मैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के एग्जांपल दूंगा। डोंट फील ऑफेंडेड। आपके अंदर पार्टीशनशिप हो सकती है। क्या होता है पार्टीशनशिप, अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि किसी भी एग्जाम्पल को लेकर ऑफेंडेड फील मत करना। वी आर इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट्स इट। इसके अलावा किसी पर्सनल पार्टी या लीडर के साथ कुछ मेरा रिश्ता नहीं है। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको समझाना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पार्टीज की अगर हम बात करें तो हर पार्टी की कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है। कांग्रेस की एक अलग आइडियोलॉजी होगी, मतलब हमें लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा कुछ इस तरह की, बीजेपी की विचारधारा कुछ इस तरह की। अब होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा, अपनी आइडियोलॉजी लेकर चलती हैं, और वो इन्हीं एजेंडा, इन्हीं आइडियोलॉजीज के बेसिस पे लोगों को परसुएड करती है, लोगों को लुभाने की कोशिश करती है कि यार हमारी बात सही है, हमारी बात में दम है। अगर आप हमारी बात में विश्वास रखते हो, हमारी आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हो, तो आप क्या करो, ठीक है, हमें वोट दो। और जब लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी ए या पॉलिटिकल पार्टी बी को वोट देंगे ना, तो उससे पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाएगी, जीतेगी, इलेक्शन जीतेंगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज परसुएड पीपल बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस, एंड दिस पॉपुलर सपोर्ट इज वॉन विद द हेल्प ऑफ वोट्स, ठीक है। तो वोट्स जितने ज्यादा मिल जाएंगे, उतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की पॉपुलैरिटी होते चली जाएगी, वो जीतती चले जाएंगी, और इस तरह से फिर वो गवर्नमेंट बनाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन दी सोसाइटी। तो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल तक सीमित नहीं है, ठीक है। नो डाउट हम स्टार्ट ऐसे ही करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and to hold power in the government, and they reflect the fundamental political division of the society because they carry an ideology, ठीक है, वो एक आइडियोलॉजी कैरी करके चलती है, because they have agendas, political parties के agendas होते हैं,
और उन आइडियोलॉजीज, उन एजेंडाज के बेसिस पे वो लोगों को परसुएट करते हैं। तो अब मान लीजिए कि कुछ लोग बिलीव करते हैं सेक्युलरिज्म में, कुछ लोग बिलीव करते हैं कम्युनलिज्म में। सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म क्या है, मतलब एक धर्म निरपेक्षता हो गई कि आप सभी धर्म को एक समान ट्रीट करें, और दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जो किसी एक रिलीजन को ज्यादा फेवर कर रहा है। तो अब क्या होगा कि ये और इन बेसिस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बन गई और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हो गए, लीडर हो गए, फॉलोवर हो गए। तो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन जो होता है ना कंट्री का, वो आपको पॉलिटिकल पार्टीज में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो आप देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। आप किसी भी देश की पॉलिटिकल पार्टीज को उठा लो तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपको बता देगी कि किस तरह से लोग डिवाइडेड है, किस तरह से समाज विभाजित है। आई मेरी बात समझ में? तो ये हो गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो अब आगे यहां पे क्या अगली चीज कि पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। ठीक है, अब क्योंकि ये सारा सब कुछ कहां हो रहा है, आउट ऑफ द ब्लू, मतलब एक तरह से आसमान में, कि इस तरह से नहीं हो रहा है कि कहीं दूसरे देश में मार्स वार्स पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज का काम चल रहा है। ये सब कुछ हमारे समाज में होता है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में होता है। तो पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। और इसी कारण से पार्टीज क्या इन्वॉल्व करती है, मतलब इसी कारण से आपको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो जुड़े हुए लोग दिखेंगे उनके अंदर पार्टीशनशिप की आपको फीलिंग देखने को मिलेगी। सवाल, पार्टीशनशिप क्या होता है? पार्टीशनशिप मतलब क्या होता है? अ पर्सन्स कमिटमेंट टू हिज पार्टी, ग्रुप और फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब जब आप क्या है, आप अपनी मतलब बोलते हैं ना अपना अच्छा बुरा, जैसे एक तरह से फैन फॉलोइंग जिसे हम कहते हैं, वो फैन फॉलोइंग जो होती है वो पार्टीशनशिप से जुड़ी होती है। व्हेन अ पर्सन इज मोर कमिटेड टुवर्ड्स अ पार्टी, जब आप किसी पार्टी के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा कमिटेड है कि आपको अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता, आपको सिर्फ अपनी पार्टी की बात समझ में आती है, आपको सिर्फ अपने ग्रुप की बात समझ में आती है, अपने फैक्शन की बात समझ में आती है, तो वो पार्टीशनशिप होता है। ठीक है, तो जब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक सोसाइटी का, ठीक है, हमारे समाज का हिस्सा है, और तो समाज में जो लोग रहते हैं तो उसके चलते क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज में आपको पार्टीशनशिप देखने को मिलेगा, जिन्हें हम बहुत लेमेन डेफिनेशन में क्या कह लेते हैं कि लोग आपको अंधभक्त की तरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई आपको? व्हाट वाज दिस स्टोरी? ये पूरा समझ में आया मीनिंग वाला पार्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टी का वो समझ में आ गया। अब आते हैं फंक्शंस पे। तो फंक्शंस जो है ना, क्वेश्चन ऐसा बनता है मीनिंग और फंक्शन एक साथ। एक चीज ये ध्यान रखना कि पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। वो 3 कंपोनेंट क्या है? तो वो 3 कंपोनेंट कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, एक होता है लीडर। ठीक है, तो लीडर जो होंगे पॉलिटिकल पार्टीज में कब होंगे? टॉप पोजीशन को होल्ड करते हैं। अगले होते हैं एक्टिव मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लीडर्स होंगे, यहाँ एक्टिव मेंबर्स होंगे, और तीसरे होंगे फॉलोवर्स। ठीक है, तीसरे फॉलोवर्स। तो फॉलोवर्स सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करते हैं, जैसे आप मैं हम वोट देंगे, आप क्या वोट दोगे अभी? ठीक है, लेकिन जैसे मैं तो दूंगा ना, तो हम क्या करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे होते हैं वो एक्टिव मेंबर होते हैं, और जो लोग काम कर करके पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, जो लीड करते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं, वो लीडर्स होते हैं। सेम इज लाइक दिस, जैसे ये क्या हो गए? लीडर्स हो गए। ठीक है, ये लीडर्स हो गए, ये एक्टिव मेंबर हो गए, कटप्पा के सिर पे लिख दिया है, एक्टिव मेंबर हो गए। ठीक है, एक्टिव मेंबर, और ये फॉलोवर हो गए। समझ में आया? यहां पे जो एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूं, तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में भी क्या होते हैं, ये अलग अलग 3 कंपोनेंट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं फंक्शंस पे। ठीक है, तो व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज के अगर फंक्शंस की बात करते हो ना आप, तो 7 फंक्शन दिए आपकी बुक में। 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मैं आपको 7 समझा दूंगा। ठीक है, समय रहे तो 7 लिखना, लेकिन कम से कम 5 तो लिख के आना। क्या होगा कि एग्जाम में आप कम लिखोगे ना, उस पे नंबर कट जाएंगे, लेकिन ज्यादा लिख के आओगे तो ऐसा भी नहीं ज्यादा नंबर दे देंगे, लेकिन नंबर कटेंगे नहीं। क्लियर हुआ? तो अपना टाइम, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन की जो डिमांड है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, उन सारी चीजों को देख के लिखना। और लिखने में सिर्फ ऐसा मत कर देना कि ये फंक्शंस मैंने यहां लिख दिया पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, तो आपने भी लिख के आ गया पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जैसे आप शीट, एग्जाम शीट जो रहेगी ना, उसमें लिखेंगे, तो जैसे फंक्शंस लिखने का आया तो एक इंट्रोडक्शन लिख देना, दीज आर सम ऑफ दी फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉइंट वन में आप क्या लिखेंगे? पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन लिख दिया, और उसको यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन के बाद में यहाँ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा अपने शब्दों में, 2 लाइन लिखना, फिर सेकंड फंक्शन लिखना। ठीक है, तो उस तरह से पॉइंटर्स देना और पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करना एग्जाम में। आई मेरी बात समझ में? ठीक, चलिए देखो तो क्या है मीनिंग एंड फंक्शंस। तो मीनिंग की अगर हम बात करें ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करती हैं।
कैसे पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करती है। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में कौन कंटेस्ट करेगा, तो वही वाली बात है, कोई बीजेपी इंसान नहीं है, कांग्रेस इंसान नहीं है, आम आदमी पार्टी इंसान नहीं है, ये क्या करते हैं, ये अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पुट आउट करते हैं कि हाँ बीजेपी को इस कंस्टिट्यूएंसी से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आगे अगला वाला पॉइंट ही वही है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करती है, एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। हाउ, तो दिस इज डन थ्रू दीज सम ऑफ द फंक्शंस, ठीक। अब मैं आपको यहां पे एक चीज समझा देता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी, और ये समझना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे बताया ना, पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। हाउ, तो इन फंक्शंस के थ्रू वो सारी चीजें परफॉर्म करती है, इलेक्शन कंटेस्ट करके वो परफॉर्म करती है। अब कैसे, तो इस चीज को एक एग्जांपल से समझो। एक एग्जांपल है बड़ा अच्छा, बस देखिए आपने, बस, ठीक है, बस चलती ना, तो बस क्या हो गया, बस एक तरह से गवर्नमेंट हो गई है, ठीक है, गवर्नमेंट हो गई है। बस को आप देश समझ लो, गवर्नमेंट समझ लो अभी के लिए। अब क्या होगा, बस में और बस के ड्राइवर में डिफरेंस है ना दोनों में। ऐसा थोड़ी ना बस ही ड्राइवर है, ड्राइवर ही बस है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। तो अब क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइक द ड्राइवर ऑफ द बस, ठीक है, कि वो बस चलाएगा कौन, ये कैसे तय होगा, वो मतलब बस चलाएगा कौन, तो वो चलाने वाला ड्राइवर रहेगा, बस अपने आप नहीं जाएगी। अभी टेस्ला वाली बसेस नहीं है ये, ठीक है। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो जो ड्राइवर है ना वो पॉलिटिकल पार्टी होती है, और गवर्नमेंट का मतलब होता है वो बस। तो गवर्नमेंट फिक्स्ड है, गवर्नमेंट फिक्स्ड है मतलब क्या है कि देश चलाने के लिए एक व्यवस्था जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा, एक प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा, कुछ मिनिस्टर्स होंगे, तो वो एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट है, उस सिस्टम को चलाने के लिए ड्राइवर की जो रिक्वायरमेंट रहती है ना, वो ड्राइवर का काम पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो अलग अलग पॉलिटिकल, कभी होता ना कि आपकी स्कूल बस में ड्राइवर बदल जाते हैं, तो वैसे ही गवर्नमेंट चलाने के लिए भी होता है कि देश में गवर्नमेंट तो रहेगी, सिस्टम तो रहेगा, उस सिस्टम को अलग अलग लोग चलाएंगे। इंडिपेंडेंस के टाइम कांग्रेस पार्टी चला रही थी, आज आप देख रहे हो, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में कांग्रेस पार्टी जीती थी ना, आज आप देख रहे हो बीजेपी पार्टी चला रही है, कल कोई और पार्टी चलाएगी, परसों कोई और पार्टी चलाएगी, ठीक है। तो उस तरह से आपको ध्यान रखना। और जनता जनार्दन जो है सवारी की तरह बैठी रहती है बस के अंदर, ठीक है, कि बस आगे बढ़ती है, मतलब देश आगे बढ़ता है, गवर्नमेंट आगे बढ़ती है, आगे बढ़ाने वाले लोग जो हैं वो बदलते रहते हैं। एंड दैट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज कि किसको पॉपुलर सपोर्ट मिल रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल ऑफिस को फिल कर रही है और अपनी पॉलिटिकल पावर्स को एक्सरसाइज कर रही है। क्रिस्टल क्लियर हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट में और पॉलिटिकल पार्टीज में कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। गवर्नमेंट अलग चीज है, पॉलिटिकल पार्टीज अलग चीज है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस। तो देखो, पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। पार्टीज, देश जो चलाती है, हम कहते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करके चलाती है। पहला फंक्शन है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती है। अब इलेक्शन कंटेस्ट करना मतलब इलेक्शन लड़ना, तो वही वाली बात है, ऐसा कि बीजेपी कांग्रेस को आपने देखा नहीं रोड पे घूमते हुए। तो पार्टीज क्या करती है, कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी। तो अलग अलग पार्टी अलग अलग कैंडिडेट को टिकट दे देती। क्लास 9 में पढ़ के आए हो ना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हाँ, बोल दिया कि इस कंस्टिट्यूएंसी से ये इंसान जो है बीजेपी के बिहाफ पे चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस के बिहाफ पे चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है कि पार्टीज जो होती है, पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट की लिस्ट दे देती है। तो कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी, ठीक है। पार्टीज सिलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। और पार्टीज जो है तो वो अपने अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करती है। अब जैसे क्या होता है कि कहीं पे जो मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, जैसे यूएसए वगैरह में। जैसे हमारे देश में क्या हो रहा है कि टॉप लीडर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टिकट, पार्टी के जो टॉप लीडर है वो तय करते हैं। तो इस तरह से तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती है और इलेक्शन में पार्टी अपने बिहाफ पे किसी एक कैंडिडेट को टिकट देती है। तो ये पहला फंक्शन हो गया। व्हाट इज द फर्स्ट, क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज, जो स्टार्टिंग में सवाल पूछा था ना, व्हाट डज द पॉलिटिकल पार्टीज डू, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। अगर पार्टीज नहीं हो तो इलेक्शन कौन कंटेस्ट करेगा। आप बोलोगे सर हमें है ना, हम लड़ लेंगे, लेकिन हमें एक इंस्टीट्यूशन का, अभी आगे टॉपिक पढ़ोगे नेसेसिटी, हम चाहें तो अलग अलग इंडिविजुअल भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ने के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, और उन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करती है पॉलिटिकल पार्टीज। आगे जब नेसेसिटी वाला टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, पहला फंक्शन क्लियर हुआ। अगला फंक्शन देखो, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। ठीक, अब ये फीचर में समझाता हूं, आप ये पॉइंट लिख देना कि दूसरा फंक्शन ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को पुट फॉरवर्ड करती है, लोगों के सामने प्रेजेंट करती है, और वोटर्स उनमें से चूज करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा गणित है। अब चुनाव होंगे 2024 में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग वादे करेंगी। कोई बोलेगा कि हम काला धन ले आएंगे, अभी तक नहीं आया, ठीक है। कोई बोलेगा कि हम क्या कर लेंगे, हम मतलब हम एजुकेशन सिस्टम पे इंप्रूवमेंट ले आएंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, अपने अपने वो रख देगी, एजेंडा रख देगी। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स आपके सामने प्रेजेंट कर देंगी, एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम, और वोटर्स को फिर उनमें से एक
पॉलिटिकल पार्टी को सेलेक्ट करना होता है कि यार इनका पॉलिसी, इनका प्लान अच्छा लग रहा है, इन्हें चुनाव में हम अपना वोट दे देते हैं। ठीक है, तो इन डेमोक्रेसी डिफरेंट व्यूज ऑन डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड ओपिनियंस। अब देखो यहां पे ये प्रोग्राम और पॉलिसी प्रेजेंट करना है तो कोई एक अकेला इंसान भी कर देगा, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए आपको? तो उसका मतलब इस फंक्शन का एक्सप्लेनेशन समझो कि डेमोक्रेसी में आपने देखा है कि लोगों के व्यूज बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपिनियंस जो रहेगा ना, इतनी करोड़ों में जनता है तो करोड़ प्रकार के व्यूज भी होंगे आपके अलग अलग। लेकिन अब क्या होगा कि जब सभी लोग एक छाते के नीचे आ जाएंगे, मतलब सभी लोग अपने अपने व्यूज को एक जगह मर्ज कर देंगे। कैसे मर्ज कर देंगे? मान लो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, अब उस पॉलिटिकल पार्टी के सारे मेंबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, लीडर्स हैं, उन सबके अलग अलग व्यू होंगे, लेकिन सारे व्यूज तो हम प्रेजेंट कर नहीं सकते। तो वो सारे व्यूज, क्योंकि लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो वो नैरो डाउन करते करते एक पॉइंट पे ले आएंगे। अब जब नैरो डाउन करते करते एक पॉइंट पे ले आएंगे सारे व्यूज का, तो अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू फ्यू बेसिक पोजीशंस व्हिच इट सपोर्ट्स। ठीक है, तो जो मल्टीट्यूड, वास्ट मल्टीट्यूड है ना ओपिनियंस का, उनको नैरो डाउन करके एक पॉइंट पे लाया जाता है। एंड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। अब जो पार्टी चुनाव जीत के आएगी ना, वही गवर्नमेंट, मतलब वही ड्राइवर बनेगी। तो फिर क्या होगा? दिखती बात है कि गवर्नमेंट जब कल को पॉलिसीज बनाएंगी तो रूलिंग पार्टी जो रहेगी, मतलब जो पार्टी जीत के आई है, ठीक है, उस रूलिंग पार्टी के मतलब उस रूलिंग पार्टी ने जो कन्वर्ज किया है ना व्यूज को, उन पॉइंट्स पे क्या करेगी? गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने वाली है। सिंपल है, क्लियर हुआ? दूसरा फंक्शन क्या है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, बिकॉज इंडिविजुअली फॉर अ वोटर इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड। और उस केस में पार्टीज क्या करती है? सारे जो वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस उनको एक जगह पे ले आती है, जिससे कल को अगर वो पार्टी क्या करती है, चुनाव जीतती है, तो उसके लिए आसान होता है पॉलिसीज बनाना, क्योंकि वो गवर्नमेंट, वो ड्राइवर बन जाती है बस की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मतलब अगला फीचर जो फंक्शन जो है वो देखें। देखो फीचर फंक्शन अलग एक ही तरह से आ सकते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। शब्द बदलेंगे, अर्थ नहीं बदलेगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। अब आप देखेंगे, अभी पिछले वीडियो में हमने, मतलब पिछले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? पिछले फंक्शन में हमने देखा कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है। यहां हम देख रहे हैं कि डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। एक ही तो बात है सर, पॉलिसीज बनाना, लॉज बनाना नहीं, टेक्निकली अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है? लॉ बनाना मतलब क्या है कि चुन के आ गए हो आप, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? एग्जीक्यूट कर रहे हो, या फिर कह सकते हैं लेजिस्लेट कर रहे हो, आप लॉ बना रहे हो। वहां पे लॉ बनाने के लिए जो कह सकते हैं ना कि आइडियाज दे रहे थे। तो पहला, ये जो दूसरा वाला हमारा फंक्शन था, ये क्या है? लॉ बनाने के लिए आइडिया देने वाली बात है, मतलब पॉलिसीज प्रोग्राम्स को प्रेजेंट करना। ठीक है, और यहां क्या, चुन के आने के बाद में, अब चुन के आ गए आप, इसका मतलब थोड़ी कि 5 साल बस आराम करना है, 5 साल काम करना है। तो क्या काम करना है? पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। ठीक है, कंट्री के लिए जब लॉज बनाने की बारी आएगी, तब यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? तो देखो, अब आपको दिखती बात है कि फॉर्मली क्या होता है, लेजिस्लेचर में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? लॉज को लेजिस्लेट करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब लेजिस्लेचर के अंदर जो मेंबर्स है ना, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर है। ठीक, अभी हमने पिछले फीचर में क्या पढ़ा कि जब आप पॉलिटिकल पार्टी के एक मेंबर होते हो, तो आप जो वास्ट मल्टीट्यूड है उन पे नैरो डाउन होकर किसी एक पॉइंट पे एग्री करने लगते हो। सो देयरफॉर दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। तो मेंबर्स के लिए, जब मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो उनका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। तो पार्टी लीडरशिप का जो दिशा निर्देश रहेगा कि यार अपने को इस दिशा में काम करना है, तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो नैरो डाउन हो जाते हैं और लॉ बनाना आसान हो जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। समझ में आया कैसे? ठीक है, तो ये तीसरा क्या हो गया? हमारा फंक्शन हो गया। अब चौथे फंक्शन की अगर हम बात करें, तो वो क्या है? पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ये तो सिंपल है कि वही पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, वो पॉलिसीज प्रोग्राम्स प्रेजेंट करती है जिसमें लोग चूज करते हैं। वही पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? लॉज बनाती है। अब लॉ बना भी रही है, तो लॉ बनाने में जो लोग हैं वो कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं, जो चुन के आए हैं जीतने के बाद में, वो लोग क्या है? वो एक तरह से ड्राइवर है ना, मैंने आपको बताया था। तो वही गवर्नमेंट चलाने की बात, तो पार्टीज ही गवर्नमेंट बनाती है, पार्टीज ही गवर्नमेंट चलाती है। हाउ? तो पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, train them and then make them ministers to run the government in the way they want। ठीक है, तो अब दिखती बात है, अब जैसे आप आज क्या कहेंगे आप कि नरेंद्र मोदी जो है, तो नरेंद्र मोदी जो है वो क्या है? हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, अब वो प्राइम मिनिस्टर है और इसी के साथ साथ हम क्या कहते हैं कि वो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, जब हम ऐसा बोलते हैं तो उसका मतलब, देखो हम बस बोल देते हैं, लेकिन अब जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो सोचो, बीजेपी की सरकार है, ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि जो इंसान सरकार चला रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट हो गए हमारे, प्राइम मिनिस्टर हो गए हमारे, तो वो किस पार्टी से एफिलिएटेड है? बीजेपी से है। तो उस सेंस में बीजेपी ही क्या कर रही है? पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्मिंग एंड रनिंग द गवर्नमेंट। गेटिंग द आइडिया? देखो क्रक्स पता है, एक दिक्कत जो मैंने देखी है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं अपना, कि बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फंक्शन सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं ओवरलैप, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो नहीं लगेगा। तो आपने कड़ी बनाओ, पहले इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया, पॉलिसी प्रोग्राम वही प्रेजेंट करते हैं, पॉलिसी प्रोग्राम प्रेजेंट करने के बाद में लॉज भी वही बनाते हैं। अब लॉज बना रहे तो उन्हीं के लोग बना रहे हैं ना लॉज, मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है, तो उस गवर्नमेंट को बनाने वाला कौन? पॉलिटिकल पार्टीज है। तो पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। कनेक्ट कर पा रहे हो सारे मोतियों को एक धागे में पिरोकर माला बना के डाल लेना गले में, ठीक है? तो सारे पॉइंट्स को जोड़ते चलना। तो पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड मेक देम मिनिस्टर्स टू रन दी गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। आया समझ में? चलो अब पांचवा, ठीक है, तो फिफ्थ अगर आप देखेंगे फंक्शन, तो वो क्या है? दोज पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन इन पार्टीज इन पावर। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा जो जीतेगी उसी का काम नहीं होता है, जो हारी है उसका भी काम होता है। मतलब देखो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वंडरफुल लाइफ लेसन टू लर्न फ्रॉम। ठीक है, टेक रिस्क लो, जीतोगे, अगर जीत गए तो यू विल लीड, ठीक है, एंड इफ यू लूज देन यू विल गाइड। सिंपल सी चीज है, अगर आप जीत गए तो आप लीड करोगे, लीडरशिप पोजीशन पे हो, और अगर आप हार गए ना तो आप लोगों को गाइड जरूर कर सकते हो। वेरी सिंपल लाइफ लेसन, ठीक है। तो अब यहां पे अगर जैसे आप समझोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज तो सारी होती है, कांग्रेस भी होती है, बीजेपी भी होती है, आम आदमी पार्टी भी होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है। अब सभी जब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं सब जीत भी नहीं सकते, लेकिन जो जीतता है उसके बाद में जो हारता है, ठीक है, मतलब जो कह सकते हैं ना कि बेस्ट कंटेंडर था कंपटीशन में, वो अपोजिशन का रोल प्ले करता है। मैं आपको चीज बता देता हूं, जो सिंगल लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आती है ना पार्लियामेंट में, मान लो कि जैसे बीजेपी जीत गई, बीजेपी के बाद में क्या सेकंड लार्जेस्ट पार्टी में मान लो कांग्रेस आई, ठीक है, तो अभी तो सभी के सीट्स जो है 2019 के इलेक्शन के बाद में गड़बड़ से है, लेकिन अगर जैसे एग्जांपल लेके चले हम कि कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है, तो कांग्रेस के लीडर जो रहेंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएंगे, जैसे राहुल गांधी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, जो और भी दूसरी पार्टीज है वो सारी पार्टीज एक साथ बैठेगी पार्लियामेंट में ही, और क्या करेंगी, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी, ठीक है, अपोजिशन का। तो यहां पे एक फंक्शन ये हो गया, ये तो हमेशा ध्यान रहेगा, क्योंकि ये जो आगे चार पढ़ के आए उससे अलग है, टूट टाट ना जाएंगे, ठीक है, जो आगे चार पढ़ के आए उससे एक अलग है पांचवा, ठीक है। तो दोज पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन इन द पार्टी, अपोजिशन टू दी पार्टीज इन पावर। तो जो पार्टी पावर में है उसको अपोज करेंगी। अपोज क्यों करेंगी और कैसे करेंगी? तो देखो सिंपल सी चीज है, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और wrong policies, and this is the point which you are required to understand। देखो इसकी एसेंस समझना क्या होता है, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसी सरकार हो कि जहां कोई अपोजिशन ना हो, तो वो सरकार फिर क्या होती है, अथॉरिटेटिव हो जाती है। उसे लगता है ना कौन चेक करेगा मुझे, कौन मेरे अगेंस्ट में आवाज उठाएगा। तो आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये फंक्शन जो है ये कौन परफॉर्म करता है? जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज पावर होल्ड करती है, तो उस पावर के ऊपर क्वेश्चन करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है, उन पॉलिटिकल पार्टीज का जो हार गई है, ठीक है। तो बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज, how political parties play an important role of opposition, तो by voicing different views and criticizing government for its failures and wrong policies, opposition parties also mobilize opposition to the government। opposition parties जो होती है तो वो क्या करती है, एक तरह से अपोजिशन जो गवर्नमेंट है उसका अपोजिशन करती है, सिंपल सी चीज, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जब सपोर्ट में मतलब पावर में आती है तो वही गवर्नमेंट चलाती है, और वही पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में नहीं आती तो वही अपोजिशन का काम करती है। ये कहानी है, सिंपल। चलो आगे देखो, एक और क्या है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। हाँ जी, दिस वन इज माय फेवरेट। मतलब फेवरेट इसलिए क्योंकि कभी कभी अंदर से क्वेश्चन बनता है कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, एक्सप्लेन। 2 नंबर में क्वेश्चन उठा के पूछ दिया आपसे, आया समझ में। 5 नंबर में फंक्शंस वाला क्वेश्चन तो बन सकता है कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, इस तरह से क्वेश्चन बन गया तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ऊपर से ही। अभी अंदर से एक क्वेश्चन ये बन गया कि हाउ पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, बताओ जरा। तो देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट समझना, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। आप और मैं आम जनता है, ठीक है, आम जनता है, गर्मियों में आम खाते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे ओपिनियंस जो है ना वो कैसे बनते हैं? हमारे ओपिनियन ऐसे बनते हैं कि हम कोई इंटरव्यू देख रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का, तो हमें लगा कि यार ये इंसान सही बात बोल रहा है, मतलब मेरा और आपका ओपिनियन क्या करा, उस इंसान ने शेप कर दिया, ठीक है। फिर पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब क्या है, अब दिखती बात है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई 1 या 2 या 4 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, लाखों करोड़ों मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लाखों। इनफैक्ट बीजेपी जैसे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी क्या है,
वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेंबरशिप वाली पार्टी है। जी हाँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इतने सारे मेंबर्स होते तो दिखती बात है कि जब आप किसी एक पार्टी के मेंबर हो तो आप उस पार्टी की आइडियोलॉजी से रिफ्लेक्ट होंगे ही नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है। आपका ओपिनियन शेप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उस तरह से हाउ पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, तो दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, ठीक है, थ्रू विच वी द जनरल मासेस गेट टू नो अबाउट डिफरेंट इश्यूज। फाइन। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, एक्टिविस्ट्स होते हैं, जो फॉर श्योर क्या करेंगे, उस पार्टी की विचारधारा को लेके चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज among different sections of society। अब पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशन रहते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। लेकिन क्या हो रहा है कि आप जैसे देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, जैसे एबीवीपी होता है, एनएसयूआई होता है, तो ये स्टूडेंट विंग खुद है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के ओपिनियंस को शेप कर रहे हैं। आया समझ में? तो ये दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच पॉलिटिकल पार्टीज आर शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। गेटिंग द आइडिया? समझ में आ रही है चीजें? Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by the people। अब कभी कभी क्या कोई मुद्दा उठाया जाता है, जैसे करप्शन का एक मुद्दा उठाया आम आदमी पार्टी ने, और उस मुद्दे को अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल उस समय पे उस मुद्दे को उठाया, तब क्या एक पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होकर आई। लोगों का ओपिनियन ऐसा शेप हुआ कि यार कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर बात करती है कि मैं करप्शन हटाऊंगा, तो लोगों ने उसे भी प्रेफरेंस दी, ठीक है। तो पार्टी समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। अगला क्या है, often opinions in the society crystallize on the lines party take। ठीक है, अब क्या होता है, एट टाइम्स क्या होता है, आपको ऐसा देखने को मिलता है कि often opinions in society crystallize on the lines party takes। अब मान लो कि क्या है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये बोल दिया कि इस मुद्दे को लेकर, फॉर एग्जांपल इस मुद्दे को लेकर क्या है कि हमें विदेशों से गेहूं हमारे यहाँ इंपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया कि हम इस चीज का विरोध करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस इशू को, या फिर कह सकते हैं उस स्टैंड के पीछे पीछे चल देंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर ऑफन ओपिनियंस जो रहते हैं ना, ओपिनियंस क्रिस्टलाइज किस चीज पे होते हैं, ऑन द लाइंस विच आर टेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ने जो स्टैंड ले लिया, लोगों का भी सोचने का तरीका वैसे ही हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अगला क्या है, अगला ये रहा, देखो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड people access to government machinery and welfare schemes implemented by government। तो political parties provide access to government machinery। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी एक आम, ये समझा रहा हूं मैं आपको हाउ, ठीक है, तो एक आम इंसान जो रहता है ना, एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो रहता है, तो इट इज इजी टू अप्रोच टू अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। अब गवर्नमेंट से काम करवाना, अब गवर्नमेंट तो क्या कर रही है, वो एक मशीनरी, एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम को चलाने वाला कौन है, ड्राइवर, मैंने आपको बताया पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो एक आम इंसान के लिए लोकल पॉलिटिकल लीडर के पास जाना आसान होता है, रेदर देन गोइंग इनटू दी मशीनरी के अंदर जाना उसके लिए डिफिकल्ट होता है। तो अब क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब कोई आपके गली मोहल्ले में कोई लीडर रह रहा है, पॉलिटिकल लीडर, आप किसी समस्या से परेशान थे, तो आप वो पॉलिटिकल लीडर के पास में जाएंगे। वो पॉलिटिकल लीडर क्या है, लिंचपिन की तरह है कि आम जनता से भी जुड़े हुए हैं वो, और गवर्नमेंट की जो मशीनरी उससे भी जुड़े हुए हैं। तो वो लीडर ने बोला, अच्छा तुम्हारा ये काम नहीं हो रहा है, एक फोन लगाते हैं अभी। तो उन्होंने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को फोन लगा, बोल दिया यार ये हमारे प्रिय है, ठीक है, इनका ये काम नहीं हो रहा है, इनका ये काम करवा दो। तो इस तरह से क्या होता है कि पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। ठीक है, वो जो लिंच पिन की बात करो ना कि कनेक्ट करके रखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज ने आम जनता को और गवर्नमेंट को, मशीनरी को जोड़ के रखा है। तो इस तरह से क्या है कि पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। समझ में आया वाला पॉइंट? अब हम सातों फीचर पढ़ने के बाद, फंक्शंस पढ़ने के बाद में, फंक्शंस फीचर एक ही बात है, ठीक है। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ लिया कि आखिरकार है क्या पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शंस पढ़ लिए, और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुस्कुराओगे और बोलोगे हाँ सर अब एग्जाम में फोड़ देंगे हम, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं करके आना, ये अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो पार्टीज प्रोवाइड पीपल, ये पॉइंट फीचर हो गया। अब अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूड करें तो कंक्लूड हम ये कर सकते हैं, पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। ये सारे फंक्शंस जो आपने समझे, तो इससे आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्हें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव होना होगा। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा कि लोगों की नीड क्या, लोगों की डिमांड क्या है, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर जो सेट ऑफ फंक्शंस है ना, वो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोस पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और एक बार चुन के आ गए और इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में अगर आप क्या करते हैं, ढिलाई बरतते हैं ना थोड़ी सी, तो लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं अगले इलेक्शन में। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे पॉज देते हैं, ठीक है। अभी साइन ऑफ करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेसेसिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, एक अच्छा मजेदार टॉपिक है, उसे पढ़ेंगे समझेंगे। साइनिंग ऑफ दिस टुगेदर, वी विल, थैंक यू वेरी मच।